अब यहाँ पे एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगी, वो क्या रहेगी? ऑटोमेशंस। अब देखिए ऑटोमेशंस के लिए काफ़ी सारे सिस्टम्स यूज़ करने पड़ते हैं और ऑटोमेशंस ऐसे नहीं होती हैं कि आप उनको मुफ्त में कर लेंगे या फिर वो ऐसे हो जाए। ऑटोमेशंस करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए रहती है, वो है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर ऑटोमेशंस में कौन अच्छा ऑटोमेशन आपको मुझे लगता है समझ नहीं आया। ऑटोमेशन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप अमेज़न पे कोई सामान खरीदते हैं, आपको ऑटोमैटिकली मेल आता है, आपको ऑटोमैटिकली एसएमएस आता है। उसी के साथ में जब आपकी शिपिंग हो रही होती है, तो आपको वहाँ पे काफ़ी तरह की जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पे वो सुनने को मिलती हैं। अब ऑटोमेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, उसका नाम है पैबली, ठीक है? पैबली नाम है, पैबली कनेक्ट, है ना? पैबली कनेक्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। आपको उसका जो लिंक है, वो भी आपको इस वाले वीडियो के नीचे ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे, प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, साइन इन मिलेगा, आपको साइन अप फ्री का जो बटन है, आपको वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब अगर आपको यहाँ पे मल्टीपल तरह के सेगमेंट्स अगर आप देख रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपने क्या करा है, देखिए कोर्स बनाना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि कोर्स किस तरह से बनाया जाता है, वो सारे के सारे जो प्रोसेस है आपको वहाँ पे मैं सिखा चुका हूँ। उसी के साथ में अगर आपको कोर्स बनाना सीखना होगा, तो आप एक काम ज़रूर करिएगा कि आप ग्राफिक का जो इनका जैसे आप अकाउंट बनाएँगे, आपको सामने से इनकी तरफ से कॉल आ जाएगी, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप आपका पूरा का पूरा जो प्लेटफ़ॉर्म होगा, जो पूरा का पूरा डैशबोर्ड होगा, ये आपका वहाँ पर सेटअप करवा के आपको दे देंगे। तो यहाँ पे मैं कोर्स क्रिएशन ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँगा। नॉर्मल कोर्स किस तरह से क्रिएट किया जाता है वो आपको मैं ऑलरेडी वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ और होप सो आप एक काम ज़रूर कर लीजिएगा। ग्राफिक आप कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारे के सारे जो डेमो है प्रोडक्ट का वो आपको वहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, ठीक है? अब मैं आपको सिखाता हूँ इसको इंटीग्रेट किस तरह से करते हैं। देखिए इंटीग्रेट करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको साइन अप करना पड़ेगा। आप अगर एक नए यूज़र होंगे तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको साइन अप करना पड़ेगा, है ना? साइन अप करने के लिए आप साइन अप गूगल के साथ भी कर सकते हैं, अगर आप नॉर्मली साइन अप करना चाहते हैं, नॉर्मली जो साइन अप है आप वो भी वहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद अपना जो आप अकाउंट है आप वहाँ पर वो क्रिएट कर लेंगे, है ना? नॉर्मल तरह से अकाउंट क्रिएट करना है जैसे कि हम नॉर्मली अकाउंट्स को क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम डाल देता हूँ, मान लीजिए मैंने विशाल सकलानी यहाँ पे नाम डाल दिया, ईमेल के अंदर ईमेल मुझे डाल देना है, पासवर्ड डालना है, अपना पासवर्ड कंफर्म करना है और अपना जो अकाउंट है वहाँ पर वो क्रिएट कर लेना है। मैं ऑलरेडी एक यूज़र हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ डायरेक्टली। लॉगिन तो गूगल पे के बटन पे प्रेस करूँगा, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पे दोबारा से वो चीज़ नहीं करूँगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको जैसे आप अपना अकाउंट बना लेंगे आपको कुछ इस तरह का जो इंटरफेस होगा वहाँ पे वो देखने को मिलेगा। देखिए पैबली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक इंडियन सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर बहुत सारे टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको ऑटोमेशन करनी है, तो ये आपके लिए एक बहुत बेहतरीन जो टूल है वो वहाँ पर रहता है। इसके अंदर जिसका पहला टूल है वो है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग-अलग एप्लीकेशन से मान लीजिए आपको इंस्टामोजो को ग्राफी के साथ कनेक्ट करना है। मान लीजिए आप किसी एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे ये एक चीज़ कर सकते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन बिलिंग वाला काम करना आप ये कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपने कोई पेमेंट गेटवे अपना कनेक्ट कर दिया और उसके बाद आप पैबली के थ्रू पेमेंट्स लेना चाहते हैं, तो आप $10,000 तक की जो पेमेंट्स हैं, आप वो हर महीने पैबली के थ्रू ले सकते हैं। पैबली ईमेल मार्केटिंग एक काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन नहीं है कि आप किसी और सॉफ्टवेयर के साथ जाना चाहते हैं, आप उसके साथ भी जा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक इंटरनल सिस्टम में अगर एक ही सिस्टम में सारा का सारा काम करें, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे एग्ज़ीक्यूट होता है। उसी के साथ में अगर आप कोई फॉर्म बनाना चाहते हो, पैबली फॉर्म बिल्डर के अंदर आप अपने फॉर्म्स को भी बना सकते हैं। देखिए, इन चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट होगी, हमें वहाँ पर वो अभी नहीं पड़ेगी। हम जो टूल यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम 2 टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। पहला होगा हमारे ईमेल मार्केटिंग का टूल, जो कि होगा पैबली ईमेल मार्केटिंग और दूसरा जो टूल होगा, वो होगा हमारा पैबली कनेक्ट। अब देखिए जब भी आपको पैबली ईमेल मार्केटिंग इस्तेमाल करनी है, आपको एक्सेस नाउ के बटन पर आपको क्लिक करना है। ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस नहीं कर पाएँगे। ये पेड सॉफ्टवेयर्स हैं, इसके लिए आपको जो पैसे हैं वो आपको हर महीने देने पड़ते हैं। तो इसके अंदर प्लान होता है कि आपने कौन-सा वाला जो प्लान है वो आपने वहाँ पे परचेज़ कर रखा है। तो आपको इसके काफ़ी सारे जो ट्यूटोरियल्स हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। तो आपको क्या करना होगा, जो आपका फ्रेश अकाउंट होगा, रॉ अकाउंट होगा, तो आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको वहाँ पर वो देखने को नहीं मिलेंगी, है ना? तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आपको जाना होगा डिलीवरी सर्वर के ऊपर, है ना? जैसे आप डिलीवरी सर्वर के ऊपर जाएँगे, यहाँ पे ये 2 तरह के सर्वर्स को हमें देते हैं, अमेज़न एसईएस और पैबली सेंड विद अस। तो आप इनिशियल फ़ेज़ में पैबली सेंड विद अस का ले सकते हैं। तो आप क्या कर पाएँगे, शुरुआती फ़ेज़ में आप 500 मेल्स दिन के भेज पाएँगे, फिर जैसे-जैसे आपकी लिमिट बढ़ती जाएगी, आप 1000 भेज पाएँगे। जिस तरह से मतलब आप जो आपका प्लान होगा, आप उतने जो ईमेल्स हैं, आप वहाँ पर भेज पाएँगे। अब देखिए पैबली ईमेल मार्केटिंग को सेटअप करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप शेड्यूल अ डेमो के बटन पे आप क्लिक करिए और आप इनके साथ अपनी जो एक मीटिंग है आप उसको शेड्यूल कर लीजिए। उसके बाद आपका ये पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर होगा उसको वहाँ पर ये इंस्टॉल आपके लिए कर देंगे और पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम होगा उसको वहाँ पर ये कर रहे होंगे। मैं आपको यहाँ पे जो मेन चीज़ है आपको वो मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ।
है ना? मेन चीज़ों में क्या सिखाऊँगा? पहली चीज़ ये कि अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अलग-अलग कैटेगरीज़ बनानी पड़ेंगी। कैटेगरीज़ किस चीज़ की बनानी पड़ेंगी? देखिए, पहली चीज़ हमें यहाँ पे ये फिगर आउट करनी पड़ेगी कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने हमारा पहला प्रोडक्ट खरीदा, है ना? वो लोग अलग होंगे, कौन वो लोग हैं जिन्होंने हमारा दूसरा प्रोडक्ट खरीदा, कौन वो लोग हैं जिन्होंने हमारा तीसरा प्रोडक्ट खरीदा, क्योंकि हमारे 3 के 3 प्रोडक्ट्स अलग-अलग हैं। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लैंडिंग पेज 1 के अंदर यहाँ पे मेरा एक प्रोडक्ट है ना? और वो ₹9 के रेट का है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा कोई ये स्पेसिफिक आदमी प्रोडक्ट को खरीदे, यहाँ पे क्या हो, ऑटोमैटिकली फैबली के थ्रू ट्रिगर्स हों और ऑटोमैटिकली क्या हो वहाँ पे मेरा जो यूज़र है वो मेरी लिस्ट के अंदर ऑटोमैटिकली ऐड हो जाए। तो लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सब्सक्राइबर्स के बटन को क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैंने काफ़ी तरह की जो लिस्ट है वो यहाँ पे बना रखी है, काफ़ी तरह की रैंडम लिस्ट भी बनी हुई है, काफ़ी तरह की चीज़ें हैं। लेकिन हाँ जी यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू लिस्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इस लिस्ट का नाम देता हूँ सैंपल लिस्ट 1, ठीक है? सैंपल, क्योंकि आपको डाटा क्लिक करना है ना, एक काम कर रहा हूँ LP1 नाम देता हूँ, LP1, ठीक है? अपडेट कर दिया। उसके बाद एक और लिस्ट बना लेता हूँ LP2, जिन्होंने मेरा दूसरा प्रोडक्ट भी खरीदा हुआ है। अगला आ गया जी LP3, मैं ये लिस्ट बाद में डिलीट कर दूँगा, ये हमारा सैंपल अकाउंट है। LP3 अपडेट का जो बटन है मैं यहाँ पे दबा दूँगा, है ना? अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो इस अकाउंट के अंदर आपको 2-3 जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे मिल गई। अब जितने भी सब्सक्राइबर्स हमारे होंगे, जितने भी हमारी परचेज़ेज़ होंगी, वो सारे के सारे यहाँ पे ऑटोमैटिकली ऐड होते रहेंगे। अब वो कैसे ऐड होंगे? उनको ऐड करने के लिए हमें पैबली कनेक्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास ऑलरेडी इस अकाउंट में दिख रहा है। एक्सेस नाउ पे हम क्लिक करेंगे। इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। देखिए, मेरे केस में बहुत सारे टास्क मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आपके केस में हो सकता है जब आप नए आएँगे तो आपको 100, 100, 100 ही वहाँ पर लिखे हुए दिखें, क्योंकि वो आपको क्या होगा, वो आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे होंगे, है ना? अब मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मान लीजिए कि किसी ने पेमेंट मेरी करी इंस्टामोजो के ऊपर या फिर रेज़र पे के ऊपर, है ना? पेमेंट हुई इंस्टामोजो रेज़र पे के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि मुझे हाथ ना लगाना पड़े मेरे सिस्टम को और ऑटोमैटिकली उसको क्या हो, कोर्स का एक्सेस मिल जाए ग्राफिक के ऊपर। देखिए, अभी तक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अपना कोर्स बना लिया है ना? कोर्स बना लीजिएगा, अपने लिए वीडियोज़ अच्छी-अच्छी आप क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी आप कंटेंट बनाना चाहते हैं, आप उस तरह का कंटेंट आप वहाँ पे बनाइए। उसके बाद आप ग्राफिक के पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं सारा का सारा मटेरियल, है ना? अब यहाँ पे क्रिएट वर्कफ्लो के अंदर मान लीजिए मुझे अपना वर्कफ्लो बनाना है, तो मैं यहाँ पे सैंपल 1 नाम दे देता हूँ इसको, सैंपल 1 LP1। यहाँ पे आप अपना नाम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो भी आप नाम वहाँ पर देना चाहते हैं, अपने हिसाब से। होम फ़ोल्डर के अंदर ही आएगा, तो मैंने वर्कफ़्लो क्रिएट कर दिया। वर्कफ़्लो क्रिएट करने का मतलब होता है कि मैंने क्या किया, अब एक मैंने प्रॉपर एक सीक्वेंस मैंने क्रिएट करना है, ये पूरा का पूरा ऑटोमेशन सीक्वेंस है, खुद से कैसे काम करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने पहला एप्लीकेशन यहाँ पे ट्रिगर चूज़ करना है, तो मैं यहाँ पहला चूज़ कर रहा हूँ इंस्टामोजो, है ना? इंस्टामोजो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। आपके केस में हो सकता है आप कोई और चूज़ वहाँ पे करें, अगर आप रेज़र पे चूज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ पे रेज़र पे सर्च करेंगे। उसी के साथ में अगर आप कैश फ्री करना चाहते हैं, आप कैश फ्री पे क्लिक करेंगे। अगर आप कोई और यहाँ पे चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कॉस्मो फीड, मुझे लगता नहीं यहाँ पे अभी तक आया होगा, तो कुछ जो फेमस गेटवेज़ हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो इंस्टामोजो पे मैं क्लिक करूँगा, जैसे इंस्टामोजो पे क्लिक करूँगा, यहाँ मुझे दिखा रहा है ट्रिगर इवेंट। ट्रिगर इवेंट का मतलब होता है कि क्या चीज़ होगी, उसके बाद ये मानेगा कि भई अब मुझे अगला जो इवेंट है वहाँ पे वो करना शुरू करना है। तो न्यू सेल, जैसे ही कोई नई सेल होगी भाई, ये ट्रिगर जो है वहाँ पे चलना शुरू हो जाए। तो पहला दिख रहा है वेब हुक यूआरएल। वेब हुक यूआरएल का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, अपना जो वेब हुक है वो वहाँ पर इंस्टॉल करना है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत तरह की चीज़ें आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने न्यू सेल पे क्लिक किया, तो अब ये जो स्पेसिफिक जो वेब हुक यूआरएल है, वो अब यहाँ पर आ चुका है। वेब हुक यूआरएल के लिए क्या करूँगा, कॉपी का बटन दबाऊँगा। अब कॉपी का बटन दबाते ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया वेटिंग फॉर वेब हुक रिस्पॉन्स। वापस से इंस्टामोजो पे जाऊँगा। आई विल गो बैक ऑन इंस्टामोजो। जो मेरा लिंक था, पेमेंट लिंक, उस पे मैं क्लिक करूँगा। हाँ जी। लैंडिंग पेज 1 का हमारा लिंक था ये। क्या करूँगा, एडिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे नेक्स्ट कस्टमाइज़ लिंक पे क्लिक करूँगा। यहाँ लिखा है देखो ऐड वेब हुक, इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्या होगा, मेरा जो वेब हुक होगा वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा और डन का जो बटन है वहाँ पे मैं दबा दूँगा। अब ये करने के बाद मुझे एक सैंपल पेमेंट करनी पड़ेगी, सो दैट वहाँ पे उसको पता चल पाए कि ये जो स्पेसिफिक ट्रिगर है वो वहाँ पे हुआ, है ना? वो पहला हमने क्या किया, ऐड किया, ऐप चूज़ करी,
इवेंट सेट किया सेल, वेबहुक यूआरएल को कॉपी किया, जो हमारा लिंक हमने बनाया था उसमें पेस्ट किया। अब क्या करेंगे, हम पेमेंट करेंगे। लेट्स सपोज मैं अपना पेमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। रुको रुको रुको, बस 15 सेकंड लूंगा। अगर पढ़ने में मजा आ रहा है इस चैनल पे, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, मैं एक कोर्स चलाता हूं जो कि होता है 30 दिन का, लाइव पढ़ाता हूं जूम पे, मंडे टू सैटरडे, रोज 2 घंटे पढ़ाने के लिए आता हूं। ब्रांड किस तरह से बनाया जाता है, जीरो से हीरो बनाता हूं, किस तरह से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके ग्राफिक डिजाइनिंग पे लेके जाता हूं, वेबसाइट डेवलपमेंट पे लेके जाता हूं, पूरा का पूरा ऑनलाइन ब्रांड किस तरह से बनाया जाता है आपके साथ बनाता हूं 30 दिनों के अंदर, मात्र 999 रुपए के अंदर। अगर आप उस बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर जाओ, सिर्फ 999 का है, साथ में सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये मैंने किया, नंबर मैंने सैंपल डाल रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट का बटन में जैसे दबाऊंगा नेक्स्ट आ जाएगा। भीम यूपीआई जो भी मैं यूज करना चाह रहा हूं मैं उसको यूज कर सकता हूं अपने हिसाब से। जो पेज नंबर 2 था वो यहाँ पे ओपन अप हो गया। लेकिन हमें अभी इसको नहीं छेड़ना, हमें क्या करना है, वापस से हम यहाँ पे जाएंगे सैंपल में। देखो इसने क्या किया, पूरा का पूरा जो वेबहुक था वो यहाँ पे इसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी स्टेटस जो है वो सक्सेसफुल है। पेमेंट आईडी यहाँ पे आ गई। मैक पे ये चीज हुई है, विंडोज पे नहीं हुई, तो यहाँ पे मैक लिखा आ गया, आईडी लिखी आ गई, करेंसी आ गई, और अमाउंट कितना था वो भी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मेरी अगली एप्लीकेशन यहाँ पे चुननी है। तो अगली एप्लीकेशन मुझे क्या करना है, अभी तक मुझे पेमेंट की डिटेल्स नहीं मिली है, तो मैं फिर से इंस्टा मोजो के बटन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद एक्शन इवेंट पे क्लिक करूंगा और यहां लिखूंगा गेट पेमेंट डिटेल्स। पेमेंट डिटेल्स लेने के लिए मुझे कनेक्ट का बटन दबाना पड़ेगा। अब यहां पे अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहां पे लिखा हुआ है ऐड न्यू कनेक्शन या फिर सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन। तो कनेक्शन ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे प्राइवेट एपीआई कीज के लिए, है ना। अब आपने क्या करना है, एपीआईज एंड प्लगइन्स पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेशंस पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी जो कीज है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगी। मैं यहाँ पे कोर्स के अंदर मेरी कीज डिस्क्लोज नहीं करूंगा, और इस कोर्स के बाद जैसे ही अभी इवेंट होगा उसके बाद मैं कीज को ऑटोमेटिकली दोबारा से रिसेट कर दूंगा, पूरी की पूरी कीज को। तो अगर कोई ओपन अप करने की कोशिश भी करेगा तो ओपन अप नहीं हो पाएंगी। अब देखो यहाँ पे अपनी एपीआई की और प्राइवेट ऑथ टोकन जो है वो आपको यहाँ पे डाल देना है ना। उसका क्या करोगे, सेव का जो बटन है आपको वहां पर वो दबा देना है और वो यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगा। मेरा एग्जिस्टिंग कनेक्शन है, मैं सेव का बटन दबाऊंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑलरेडी यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ मेरे से पूछ रहा है कि सर पेमेंट आईडी डालिए। पेमेंट आईडी पे मैं क्लिक करूंगा, इस टाइम वो जो न्यू सेल लिखा हुआ है, यहाँ देखो पेमेंट आईडी पे क्लिक किया और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे मैं क्लिक करूंगा, सिंपल प्रोसेस, नथिंग टू वरी। यहाँ देखो सक्सेस हो गया, पेमेंट आईडी आ गई, क्रेडिट हो गया, विशाल सकलानी नाम आ गया, नंबर आ गया, और नीचे क्या आया, पेमेंट बायर ईमेल भी यहाँ पे आ चुका है। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो जो नंबर मैंने वहां पे दिया था, जो ईमेल आईडी मैंने वहां पे दी थी, वो यहाँ पे अब ऑटोमेटिकली आ चुकी है। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन। अब ये पहली चीज जो हमारा पहला प्रोसेस है वो यहाँ पे हो चुका है। अब क्या होगा, ये पहला इवेंट हो चुका है, अब इस इवेंट के ऊपर ही बाकी के सारे जो काम है मेरे वहां पर वो होंगे। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे ग्राफिक के ऊपर ऑटोमेटिकली लर्नर को एनरोल करना है, कि जैसे ही कोई बंदा आए मेरे पास ऑटोमेटिकली क्या हो, वो वहां पे एनरोल हो जाए। एनरोल करने के लिए क्या करूंगा, फिर से उसी में जाऊंगा, प्लस का बटन दबाऊंगा, जितने इवेंट्स मुझे ऐड करते जाने, मुझे बस प्लस प्लस के बटन दबाते जाने। सर्च ऐप में यहां लिखूंगा ग्राफी, ग्राफी इंटरलिंक हो जाएगा। कोई और अगर आप यूज कर रहे हैं नहीं, और तो इंटरलिंक होते भी नहीं है। ग्राफी इज गुड, यू कैन यूज इट, काफी एडवांस सॉफ्टवेयर है। ग्राफी इंटरलिंक हो जाएगा इसके अंदर एक्शन इवेंट में। अब हमें चाहिए कि पहले क्या हो, जैसे ही कोई स्पेसिफिक बंदा मेरे इस वाले पेमेंट करे तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाए, वो लर्नर वहां पे क्रिएट हो जाए। मैं वैसे तो यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है, मैं यहाँ पे सैंपल ग्राफी करके एक और ऐड कर देता हूँ ताकि आपको कल को डिफिकल्टी ना हो। सैंपल ग्राफी में ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे एपीआई की डालनी है मुझे, मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन में जाना है। यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको, ये वाला ऑप्शन है, कहाँ गया, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पे मैं क्लिक करूंगा, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के अंदर हाँ जी पैब्लिक नेट की एपीआई की मुझे दिख रही है। एपीआई की को मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे, आई विल कॉपी दिस की है, इंटीग्रेशन में जाके सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे आके आई विल पेस्ट इट। ठीक है, अगला आ गया मर्चेंट आईडी। अब यहाँ पे ये करने के लिए आपको इंटीग्रेशन में जाना है, सॉरी ग्राफिक के अंदर ही, और एपीआई पे क्लिक करना है। जो आपकी स्पेसिफिक मर्चेंट आईडी होगी आप उसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल प्लस ये ऊपर वाली दिख रही है, ये मर्चेंट आईडी है। और यहाँ पे आके क्या करेंगे, आप उसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे इस तरह से, सेव कर देंगे। लीजिए कनेक्ट हो गया।
कनेक्टेड आ गया लिखा हुआ। ईमेल के अंदर जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पे आएगा गेट पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ देखिए पेमेंट बायर ईमेल पे क्लिक करूंगा, दिस इज हाउ द ईमेल इज रूटेड। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही कोई सेल होगी तो जो उसका ईमेल एड्रेस होगा कस्टमर का वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उठा लेगा। उसके बाद अगला आएगा नाम, नाम यहाँ से उठाऊंगा कैट पेमेंट डिटेल्स के अंदर से ही नाम भी उठा लिया, तो कस्टमर का जो नाम होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंज होता जाएगा। मोबाइल नंबर पे क्लिक करूंगा जो कस्टमर का मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैप हो जाएगा। अब पासवर्ड, मैं पासवर्ड कस्टमर का क्या सेट करना चाहता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ अब देखो जो पासवर्ड होगा कस्टमर के ईमेल आईडी के ऊपर जाएगा। तो क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि जो कस्टमर का नंबर है वही उसका पासवर्ड हो जाए और उसके नंबर में 34 ऐड हो जाए। ठीक है, 34 का उसका जो नंबर है वहां पे वो ऐड हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ देखो मैं लर्नर्स में लेके जाता हूँ एक बार यूजर्स में। यूजर्स में जो सबसे ऊपर दिख रहा है वो दिख रहा है vivek@gmail.com, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं एक लर्नर भेजूंगा टेस्ट करने के लिए। ये देखना, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा, लो जी लर्नर ऐड हो जाएगा, देखना यहाँ पे आके इस वेबसाइट पे, ये लो ऐड हो गया ना, विशाल सकलानी हेलो पर्सनालिटी 23@gmail.com। ऑटोमेटिकली जो लर्नर है वो यहाँ पे ऐड हो गया। और लर्नर के ऐड होते ही मैं श्योर हूं मुझे मेल भी आ गया होगा। हाँ जी, मुझे मेल भी आ गया, ये आगे लिखा हुआ वेलकम टू क्राफ्टेक्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरे साथ में नंबर आ गया और साथ में क्या हुआ, मुझे मेल भी साथ में यहाँ पर आ गया। इस तरह से आपका जो प्रोसेस होगा वो आपके लिए क्या करेगा, वो आपके लिए वहां पर काम कर रहा होगा। इस तरह से होप्सो आपने पहली चीज को पढ़ा। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही कोई यहाँ पे आए, अब लर्नर तो बन गया लेकिन उसको एक्सेस कैसे मिलेगा कोर्स का। अब कोर्स कौन सा था, इसका एक्सेस देना था जी, AI चैट जीपीटी मास्टर प्रोग्राम। मुझे इसका एक्सेस देना है इस वाले कोर्स का, तो कैसे दूंगा, कोर्स की इंफॉर्मेशन के अंदर आऊंगा, वापस से सैंपल पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ मुझे दूसरा काम पड़ रहा है वो किससे पड़ रहा है, ग्राफी से ही पड़ रहा है। अब यहाँ देखो प्लस का बटन दबाऊंगा, सिंपल प्रोसेस नथिंग टू वरी। ग्राफी फिर से सर्च करूंगा, ग्राफी पे क्लिक करूंगा, एक्शन इवेंट में जाऊंगा, क्रिएट लर्नर पे क्लिक करूंगा, नहीं मैं किस पे क्लिक करूंगा, एनरोल लर्नर टू अ कोर्स, यहाँ पे क्लिक करिए, कनेक्ट का बटन दबा दूंगा। जैसे कनेक्ट दबाऊंगा सैंपल ग्राफी हमारा, सेव पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ देखो ईमेल रिक्वायर्ड है, कौन सी ईमेल पे एक्सेस देना है जी। अब यहाँ मैंने ईमेल मैप कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो भी लर्नर का ईमेल होगा उसको वो खुद से उठा लेगा। अगला आगे कोर्स यूआरएल कोर्स यूआरएल कहाँ से मिलेगा, यहाँ जाओ पेजेस में, ये दिख रहा है कोर्स पेज यूआरएल, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। अब यहाँ देखो इस वाले कोर्स के अंदर लर्नर्स पे मैं क्लिक करूंगा, लर्नर 0 है। अब मैं क्या करूंगा, वहां से मैं सैंपल भेजता हूँ, देखो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, ये लो जी। अब यहाँ देखना सक्सेस हो गया, लर्नर्स को रिफ्रेश करूंगा, ये देखो लर्नर आ गया ना ऑटोमेटिकली। तो मतलब क्या हुआ, जैसे ही पेमेंट हुई इंस्टामोजो पे ऑटोमेटिकली कस्टमर ऐड हो गया और ऑटोमेटिकली क्या हुआ, उसको वहां पे कोर्स का जो एक्सेस था वो भी वहां पर मिल गया। तो अब क्या हुआ, मान लो रात को 2 बजे कोई सेल हुई है, राइट। तो अगर रात को 2 बजे सेल हो रही है तो ऑटोमेटिकली उसको एक्सेस मिल रहा है, मेरे को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा प्रोसेस ऑटोमेशन पे चला गया। अब मान के चलो कि अब क्या होता है कि जब भी हमें कोई स्पेसिफिक सेल करनी होती है तो सेल करने के बाद क्या करना है, कि मुझे डाटा चाहिए भाई सारा का सारा, कि मेरे कौन से कोर्स की जो सेल है वहां पर वो हुई। प्लस का बटन क्लिक करूंगा, मुझे चाहिए कि भाई सारा का सारा जो डाटा है वो मेरा कहाँ पे स्टोर होता रहे, एक स्पेसिफिक सेल शीट के अंदर स्टोर होता रहे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा शीट्स। मतलब ये समझ के चलो ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑटोमेशन पे चलता है, उसके बाद आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हाथ ही नहीं लगाना, बस देखना है कि तमाशा चल रहा है, बड़े आराम से होता रहता है काम बस। यहाँ देखो एक्शन इवेंट में मुझे क्या करना है, मुझे नई जो रो है वहां पर वो ऐड ऑन करनी है, तो एक काम कर रहा हूँ, मैं एक स्पेसिफिक यंत्र जब वाली ईमेल आईडी को यहाँ इंटरलिंक करता हूँ और एक यहाँ ना शीट बना लेता हूँ, शीट्स पे क्लिक करूंगा, सिंपल प्रोसेस, एक ब्लैंक स्प्रेडशीट बना रहा हूँ इसका नाम रख देता हूँ कुछ भी, सेल शीट नाम रख देता हूँ। यहाँ पे सबसे मैंने डाला नाम, अगला डाला मैंने ईमेल एड्रेस, अगला डाल दिया मैंने फ़ोन नंबर और आगे क्या डाल दिया मैंने, डेट। ठीक है, किस दिन सेल हुई है, डेट मुझे चाहिए, मुझे इस तरफ चाहिए, हाँ मैं डेट डाल देता हूँ। ठीक है, इस तरह से हो गया।
अब मुझे चाहिए कि जैसे ही कोई सेल हो ऑटोमेटिकली शीट के अंदर वो फिल हो जाए, है ना? अब वो कैसे होगा? लेट्स डू दैट। इतना हम कर चुके हैं पहली वाली सेल के लिए। अब ऐड न्यू रो ऐड करनी है, कनेक्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। मुझे अपना क्या करना है, मुझे गूगल शीट का अकाउंट यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा। ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा विद गूगल। यहाँ मैं साइन इन कर रहा हूँ यंत्रजप वाली आईडी के साथ जो कि मैंने अभी यूज करी है। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा और कंटिन्यू का जो बटन है यहाँ पे दबा दूंगा। दबाने के बाद मेरी इंटरलिंकिंग यहाँ पे होगी। गूगल शीट्स 2 लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, है ना? अब यहाँ देखो ऐड न्यू री में सेलेक्ट स्प्रेडशीट बोल रहा है, ये कौन सी वाली स्प्रेडशीट पे आप यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहते हैं। तो सेलेक्ट शीट के अंदर जो भी शीट मेरी वहाँ पे बनी हुई होगी मैं वहाँ पे शीट सेलेक्ट करूंगा। अब सेलेक्ट शीट में भी आ गया शीट 1। अब यहाँ मान लो कि मुझे क्या करना है, मुझे लैंडिंग पेज 1 की सेल मुझे यहाँ ट्रैक करनी है। लैंडिंग पेज 2 में चाहता हूँ कि जी यहाँ ट्रैक हो जाए LP2 और LP3 की सेल मुझे कहाँ चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए। अब क्या करना है, लैंडिंग पेज 1 2 3 सेम टू सेम हो गए सारे के सारे। अब जो लैंडिंग पेज 1 की सेल आएगी वो लैंडिंग पेज 1 में स्टोर होगी, लैंडिंग पेज 2 वाली सेल आएगी वो लैंडिंग पेज 2 में स्टोर होगी, जो लैंडिंग पेज 3 वाली सेल आएगी वो लैंडिंग पेज 3 में स्टोर होगी। मतलब सारी समझो जितनी सेल हो रही है सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखती रहेंगी। अच्छा यहाँ एक चीज रहेगी करना है, अमाउंट, है ना? अमाउंट तो लिखा नहीं हमने। चलो जी लैंडिंग पेज 2 पे लेके चल रहा हूँ आपको। ये देखिए अब आपको ये समझ आ चुका है होप सो इतना सीक्वेंस। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस शीट के अंदर ऑटोमेटिकली जो डाटा है वहां पर वो डालना है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ एक बारी ताकि रुको 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 बस 15 सेकंड लूंगा। अगर पढ़ने में मजा आ रहा है इस चैनल पे, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, मैं एक कोर्स चलाता हूं जो कि होता है 30 दिन का, लाइव पढ़ाता हूं जूम पे मंडे टू सैटरडे, रोज 2 घंटे पढ़ाने के लिए आता हूं। ब्रांड किस तरह से बनाया जाता है, जीरो से हीरो बनाता हूं, किस तरह से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके ग्राफिक डिजाइनिंग पे लेके जाता हूं, वेबसाइट डेवलपमेंट पे लेके जाता हूं, पूरा का पूरा ऑनलाइन ब्रांड किस तरह से बनाया जाता है आपके साथ बनाता हूं 30 दिनों के अंदर मात्र 999 रुपए के अंदर। अगर आप उस बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर जाओ, सिर्फ 999 का है, साथ में सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। तो शीट्स के नाम को फेच कर सके यहां से रिफ्रेश करते हैं, जो बटन दिख रहा है ना आपको LP1, मुझे LP1 में डालना है डाटा, ये वाला जो मेरे अभी पहले वाले का डाटा है सैंपल 1 LP1 का। डेट यहाँ डाल दूंगा, डेट कहाँ से उठाऊंगा, पेमेंट डिटेल से। जो भी डेट होगी सेल की डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नाम डालूंगा कस्टमर का, नाम भी यहीं से उठाऊंगा, जो कस्टमर का नाम होगा ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। जो मैंने वहाँ पे कॉलम्स बना रखे हैं वो सारे के सारे कॉलम्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ईमेल एड्रेस मैप करूंगा, मैपिंग का मतलब है कि वहाँ से ऑटोमेटिकली डाटा चेंज होता है। फ़ोन नंबर पे क्लिक करूंगा, फ़ोन नंबर कस्टमर का ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। अमाउंट पे क्लिक करूंगा, फिर पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, ये देखो यूनिट प्राइस 9 रुपीज़। अब क्या करूंगा, अब देखो यहाँ पे खाली दिख रही है LP1। जैसे ही मैं यहाँ पे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा, ये देखो रिस्पॉन्स रिसीव हो गया, ये लो आगे बन गई। जो वहां हो रहा था इवेंट वो यहाँ ऑटोमेटिकली हो गया, हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। एक बार सिस्टम सेटअप हो गया खुद से होता रहेगा उसके बाद। अभी दिखाऊंगा कैसे होगा, डोंट वरी, जब इसको हम पूरे के पूरे सिस्टम को टेस्ट करेंगे। इतना आपने कर लिया, लेट्स सपोज एक्शन हो गया, ग्राफी पे चला गया। अब यहाँ पे मुझे ये चाहिए कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो लैंडिंग पेज 1 में मेरा पहला प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो मेरे एक स्पेसिफिक लिस्ट के अंदर वहां पे आ जाए, है ना? लिस्ट के अंदर मुझे लेके आने, मैं क्या करूंगा, ये जो प्रोसेस मेरा यहाँ दिख रहा है, लिस्ट में लाने के लिए मैं यहाँ सर्च करूंगा पैबली ईमेल मार्केटिंग। पैबली ईमेल मार्केटिंग पे क्लिक करूंगा, यहाँ देखिए एक्शन इवेंट में अब मुझे क्या करना है, सब्सक्राइबर ऐड करना है। सब्सक्राइबर ऐड करने के लिए कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ जो मेरा कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है इस पे मैं क्लिक करके सेव का बटन दबा दूंगा। यहाँ पे LP1 में मुझे ऐड करने हैं, ईमेल मैप करूंगा कस्टमर का, ईमेल पे क्लिक करके सिंपल प्रोसेस है, नथिंग टू वरी। नेम पे क्लिक करूंगा, पेमेंट का जो बायर होगा उसका जो नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे LP1 वाली जो लिस्ट है वो खाली है। यहाँ पे मैं आऊंगा, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा, सक्सेस। रिफ्रेश करूंगा LP1 को, लो जी आ गया सब्सक्राइबर, लो जी अभी जो मैंने वहां पे ऐड किया वो ऑटोमेटिकली यहाँ ऐड हो गया। अब इतना करने के बाद आपका प्रोसेस जो है वो काफी हद तक आपने अपनी ऑटोमेशंस को अब सेटअप कर लिया है ना? अब इसके बाद का जो अगला प्रोसेस होगा वो कैसे काम करेगा?
अब मान लीजिए कि लिस्ट में जो हमारा कस्टमर था वो वहाँ पे ऐड ऑन हो गया। अब आप ये चाहते हैं कि साथ में आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे उसको मैसेज भी भेजना है, प्लस का बटन आप दबाएँगे। यहाँ पे जो आप यूज़ कर सकते हैं, आप एआई सेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेजिंग के लिए। व्हाट्सएप एआई सेंसी पे क्लिक करेंगे, सेंड टेम्पलेट मैसेज पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। जो आपने वहाँ पे इंस्टॉल कर रखा होगा, आप उसको वहाँ पे नॉर्मली इंस्टॉल कर लेंगे। कैंपेन का नाम, मोबाइल नंबर, यूज़र नेम, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर आप डालेंगे। उसी के साथ में अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए कि कस्टमर को व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाए कि भई आपने ये परचेज़ करा है, तो आप प्लस के बटन पे प्रेस करेंगे। सिंपल वही प्रोसेस है। आप ऐप सॉरी यहाँ पे व्हाट्सएप सर्च करेंगे, यहाँ पे व्हाट्सएप के काफ़ी सारे टूल्स हैं, वाटी के साथ कर सकते हैं, व्हाट्सएप बाई वीए बॉक्स, व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई, ये सब कुछ है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो व्हाट्सएप की एप्लीकेशन जो आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, आप इसी प्रोसेस का आप क्या कर सकते हैं, आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना? चलिए, ईमेल मार्केटिंग हो गई जी। अब इतना पूरा का पूरा सिस्टम करने के बाद मान लीजिए आपको कस्टमर को साथ में एसएमएस भी भेजना है। एसएमएस भेजने के लिए क्या करेंगे? जो हम यहाँ पे टूल यूज़ करते हैं उसका नाम है फास्ट टू एसएमएस। ये फास्ट टू एसएमएस पे मैं क्लिक करूँगा, आप भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए इनकी वेबसाइट पे जाना है, लाइक दिस, वेरी सिंपल प्रोसेस, नथिंग टू वरी। यहाँ देखो, फास्ट टू एसएमएस में जैसे क्लिक करूँगा, हुँ, मुझे यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा अपना अकाउंट क्रिएट करके और वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अकाउंट को इंटरलिंक करना पड़ेगा। तो ये एसएमएस वाले सिस्टम्स हैं जो कि हम एसएमएस मार्केटिंग के कोर्स के अंदर पढ़ाते हैं। तो आपके पास अगर डीएलटी है, तो आप डीएलटी यूज़ कर सकते हैं। डीएलटी का मतलब एक्चुअली आजकल एक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है जो ट्रायल ने इश्यू कर रखा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक लाइसेंस इश्यू करते हैं ये, कि अगर आपको टेक्स्ट मैसेज लोगों को भेजने तो आप इस माध्यम से भेज सकते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट मैसेज भेजना चाहते हैं, आप इनको कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ऑलरेडी हो रखा है, तो क्विक एसएमएस पे मैं सेव जैसे का बटन दबाऊँगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा मुझे कस्टमर का, ऑटोमेटिकली उठा लेगा जिस बंदे का मैसेज भेजना होगा। टेक्स्ट मैसेज क्या भेजना है मुझे? हेलो, योर रजिस्ट्रेशन इज कन्फर्म्ड, या फिर आपने कोर्स परचेज कर लिया है, थैंक यू। इस तरह से मैं लिख दिया मैसेज। जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। सेव का बटन मैं दबा दूंगा। अगर टेस्ट रिक्वेस्ट में इसलिए नहीं भेज रहा क्योंकि उसमें पैसे नहीं होंगे, मेरे को लगता है। अभी टेस्ट रिक्वेस्ट भेज लेता हूँ एक बार, क्या बताऊँ उसमें, नहीं वर्ल्ड बैलेंस नहीं है, हमने काफ़ी टाइम से रिचार्ज नहीं किया उसको। तो ये समझ लो कि इस तरह से अगर ये इंटरलिंक्ड होगा तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा जो प्रोसेस होगा वो इस तरह से काम कर रहा होगा। अब अगली बार क्या होगा, जब भी कोई जब भी कोई इंस्टामोजो पे सेल होगी, ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा। चलो एक बार टेस्ट करते हैं। चलो जी, लेके चलता हूँ आपको पहले पेज पे। नाउ लेट्स टेस्ट इट विद अनदर लॉगिन क्रेडेंशियल्स। LP1 क्या था वो, अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ अनिरुद्ध शर्मा। ईमेल में डाल रहा हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं यंत्र जब वाला ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, यंत्रजप@gmail.com। फ़ोन नंबर में लेट्स सपोज कोई भी रैंडम नंबर डाल देता हूँ, 9876543221। नेक्स्ट का बटन दबाऊंगा, 10 डिजिट्स होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद यहाँ मैं पेमेंट करूंगा। अब देखना सारे के सारे प्रोसेसेस के अंदर ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा सिस्टम होगा। ये जो मैंने नाम यहाँ दे रखा है अनिरुद्ध नाम से, जस्ट वेट एंड वॉच। पेमेंट कर रहा हूँ मैं 9 रुपए की। अब जैसे पेमेंट कंप्लीट होगी ऑटोमेटिकली मुझे वो दूसरे पेज पे भेज देगा, और जो दूसरा पेज होगा उसका ऑटोमेशन आपको अलग बनाना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही सेम। आगे दूसरा पेज। अब यहाँ देखना, मेरे को मेल आ चुका है। लो जी, पहला मेल आ गया कि आपने पेमेंट जो है वो वहाँ पे क्या कर ली, आपने पेमेंट को यहाँ पे रिसीव कर लिया, है ना? उसी के साथ में जो मेरा यंत्र जब वाला ईमेल एड्रेस है उसको चेक करते हैं क्या वहाँ मेल आया कि नहीं आया? क्या आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है जी? ये देखिए, इंस्टामोजो आ गया, यू हैव पेड फॉर LP1 ऑन इंस्टामोजो। कस्टमर को इनवॉइस ऑटोमेटिकली पहुँच गया। उसके बाद दूसरा, जिस क्राफ्टेक्स करके कंपनी थी जिसके ऊपर हम क्या कर रहे थे, हम वहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर रहे थे। अब ये देखो, वेब एड्रेस कहाँ पे जाना है ना? उसी के साथ में
अब ये सस्पिशियस इसलिए दिखा रहे हो कि मेरे पे नॉट इन हाई सिक्योरिटी इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम पे, तो ये आपके केसेस में नहीं दिखाएगा। यूजर नेम आ गया, पासवर्ड आ गया जो हमने सेट किया था, कस्टमर का नंबर जो हमने सेट किया था क्या 9876543211, और शुरू में क्या लगाया था हमने 34 लगाया था, ऑटोमेटिकली आ गया। और यहाँ पे ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे अब आ चुकी हैं विद पासवर्ड। अब आप यहाँ पे देखिए, जो हमने कोर्स बनाया था लर्नर्स में, क्या लर्नर ऐड हुआ? लीजिए 2 लर्नर हो गए, ऑटोमेटिकली जैसे ही पेमेंट हुई कस्टमर यहाँ पे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अब यहाँ देखो लर्नर्स में जाके देखता हूँ क्या लर्नर वहाँ एनरोल हुआ, ये लीजिए अनिरुद्ध शर्मा ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सेल शीट जाके देखता हूँ कि क्या वहाँ अनिरुद्ध शर्मा ऐड हुआ, ये लो जी अनिरुद्ध शर्मा जी ऐड हो चुके हैं। सब्सक्राइबर्स देखता हूँ, क्या सब्सक्राइबर्स में LP1 में सब्सक्राइबर ऐड हुआ, ये लो जी LP1 में 2 सब्सक्राइबर्स आ गए, पहला वो जो हमने पहले किया था और दूसरा कौन सा आया अनिरुद्ध, ये देखो यंत्रजप अनिरुद्ध शर्मा। तो दिस इज हाउ द ऑटोमेशंस आर डन इन योर पैबली कनेक्ट। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा वो वहां पर क्या होगा, ऑटोमेट हो जाएगा, है ना। होप्स आपको इतना जो समझ में है वो वहां पर आ चुका होगा। अब देखिए अगर मुझे दूसरे के लिए करना है तो दूसरे के लिए भी मैं सेम टू सेम ही जो काम है वो वहां पर कर रहा हूँ, बस उसमें डिफरेंस क्या होगा, मुझे यही जो सेम टू सेम वर्क फ्लो है वो भी वो वहां पर कॉपी कर लेना है। अब यहाँ मैंने एक बनाया था सैंपल LP1, सैंपल LP1, अगर मैं इसी को डुप्लीकेट करना चाहता हूँ मैं इसी को डुप्लीकेट कर सकता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आता है डुप्लीकेशन का, यहाँ क्लोन, क्लोन पे क्लिक करूंगा, क्लोन हो गया, ये देखो क्लोन सैंपल LP1 आ गया। इस पे क्लिक करूंगा, सिंपल प्रोसेस है, वही वैसे ही करना है। अब ये देखो यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं रीनेम कर दूंगा, यहाँ पे आ गया सैंपल LP2। मान लो मुझे LP2 की भी बनानी है, मैं बना के दिखा देता हूँ एक और सैंपल LP2, अपडेट करूंगा, सिंपल प्रोसेस, नथिंग टू वरी। पहला आ गया इंस्टा मोजो, नई सेल हुई तो अब यहाँ पे क्या है, ये मुझे ना वेबहुक जो है वो चेंज करना पड़ेगा, वो मुझे सेम टू सेम वेबहुक के थ्रू में नहीं चल सकता क्योंकि मेरा क्या है, जो मेरा लिंक है वो यहाँ पे चेंज हो गया। तो मैं क्या करूँगा, रिकैप्चर वेबहुक रिस्पॉन्स पे क्लिक कर दूंगा, वेबहुक यूआरएल कॉपी करूंगा। अब जो मेरा लिंक मैंने वहां बनाया हुआ है, कौन सा लिंक था, वो LP2 का लिंक था, है ना। यहाँ क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ ना कोर्स बना लेता हूँ। चलिए काम करूंगा, SSC GD वाले कोर्स में अभी मैं कस्टमर भेजूंगा, ठीक है। पब्लिश है ये कोर्स, जस्ट अ सेकंड, ठीक है पब्लिश कोर्स। अब मैं क्या करूंगा, SSC GD वाले कोर्स में कस्टमर भेजूंगा और सेल शीट में LP2 वाली शीट के ऊपर मुझे क्या करना है, मुझे कस्टमर भेजना है। अब क्या करूंगा मैं, देखो LP2 था मेरा, मैं क्या करूंगा, इस लिंक को एडिट करूंगा। अच्छा, एडिट करने से पहले काम कर लेते हैं, जो नीचे वाले हिस्से थे उनको वहां पे चेंज कर लेते हैं, इन हिस्सों को चेंज कर लेते हैं। नहीं तो ये अच्छा चलो अभी नहीं चलेंगे, ये कोई ना, हाँ इसको अभी ऑफ कर देते हैं, ट्रिगर को हमने अभी कर रहे थे ना, अभी कैप्चर करना है हमें इसको, तो क्या करेंगे, लिंक में वेबहुक को वहां पे चेंज कर देंगे। यहाँ था ऐड वेबहुक, यहाँ पे वेबहुक को ऐड कर देंगे, ये वाला वेबहुक हो गया, तो यहाँ पे ऐड हो गया, डन पे क्लिक करेंगे। अब ये देखो हमारा जो वेबहुक है वो यहाँ पे आ चुका है। क्या करूँगा, उसको मैं पेस्ट कर दूँ, पेस्ट करने के बाद नाम डालूंगा, जो भी मैं नाम, अच्छा यहाँ पे मैं अलग नाम डालता हूँ, रोहन सोलंकी, लेट्स सपोज आई एम पुटिंग, यहाँ पे ईमेल एड्रेस में, रुको 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 बस 15 सेकंड लूंगा। अगर पढ़ने में मजा आ रहा है इस चैनल पे, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, मैं एक कोर्स चलाता हूं जो कि होता है 30 दिन का, लाइव पढ़ाता हूं जूम पे, मंडे टू सैटरडे, रोज 2 घंटे पढ़ाने के लिए आता हूं। ब्रांड किस तरह से बनाया जाता है, जीरो से हीरो बनाता हूं, किस तरह से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके ग्राफिक डिजाइनिंग पे लेके जाता हूं, वेबसाइट डेवलपमेंट पे लेके जाता हूं, पूरा का पूरा ऑनलाइन ब्रांड किस तरह से बनाया जाता है आपके साथ बनाता हूं 30 दिनों के अंदर, मात्र 999 रुपए के अंदर। अगर आप उस बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर जाओ, सिर्फ 999 का है, साथ में सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। ईमेल एड्रेस में कोई मैं अपना और ईमेल एड्रेस, चलो यंत्र जब ही डाल देता हूँ, कोई यंत्रजप@gmail.com, है ना। नंबर में सैंपल डाल रहा हूँ कोई भी, 9876543211। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, नाउ आई विल डू द पेमेंट, ठीक है पेमेंट सक्सेसफुल। यहाँ पे जो हमारा स्पेसिफिक पेज था वो वहां पर खुल चुका है। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, इस स्पेसिफिक अकाउंट के अंदर क्या हुआ, उसने यहाँ पे जो रिस्पॉन्स थे वहां पे वो उठा लिया।
उठाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पेमेंट आईडी थी हमारी उसको यहाँ पे लेंगे। इस टाइम न्यू सेल पे क्लिक करेंगे, पेमेंट आईडी पे क्लिक करेंगे और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन को यहाँ पर दबा देंगे, है ना। दिस इज हाउ द थिंग्स आर डन। आ गई जी, पूरी की पूरी डिटेल्स मेरे पास आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि ग्राफिक के ऊपर ऑटोमेटिकली अकाउंट क्रिएट हो जाए। पेमेंट बायरी में यहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स को फिर से चेंज करूंगा। पेमेंट नेम ये भी चेंज करूंगा क्योंकि वो पुराने हैं, मैंने सिर्फ उसको डुप्लीकेट किया है। हाँ जी, कैन जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर। नंबर मैंने यहाँ मैप कर दिया, पासवर्ड मैप हो गया और उसके बाद अब क्या करूंगा जी, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। लेट्स सी क्या होता है कि नहीं होता। आई विल रिफ्रेश इट। लीजिए हमारा जो रिस्पॉन्स था वो यहाँ पे अब रिसीव हो चुका है। तो अभी तक हमारा जो लर्नर है वो यहाँ पे ऐड ऑन हो जाना चाहिए। लर्नर ऐड ऑन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ईमेल जो है वो ऑलरेडी पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था। अगर ईमेल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो वहां पे वो चीज हो जाती है ना। अभी काम करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं फिर से, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ग्राफी एनरोल लर्नर टू अ कोर्स, लर्नर को एनरोल करना है कोर्स में। कौन से कोर्स में एनरोल करना है जी, पेमेंट बायर ईमेल यहाँ डाल देते हैं। ये वाला ईमेल था, मैप कर दिया ईमेल मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे कोर्स यूआरएल देखो, कोर्स यूआरएल लेने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा एसएससी जीडी वाला कोर्स है उस पर जाते हैं, डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, प्राइसिंग पे क्लिक करेंगे, पेजेस पे क्लिक करके यहाँ पे इसको कॉपी करके क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, है ना। अब वी विल पेस्ट इट, यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको। पेस्ट हो गई एसएससी जीडी। अब मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे देखना, लर्नर्स में पहले 3 लर्नर्स थे और अब सॉरी 2 लर्नर्स थे, अब यहाँ पे तीसरा लर्नर आ गया अनिरुद्ध शर्मा, यंत्र जब @gmail.com। इसको क्या हुआ, ऑटोमेटिकली एक्सेस मिल गया। मतलब जिसने पहला खरीदा उसको खुद को उस वाले हमारे सीक्वेंस एक्सेस मिल गया। दूसरे जिसने दूसरा परचेज किया उसको दूसरे कोर्स एक्सेस मिल गया और जो तीसरा परचेज करेगा उसको तीसरे का एक्सेस ऐसे ही मिल जाएगा। बस आपको ऐसे ही जो सीक्वेंसेस हैं वो आपको क्रिएट करने हैं। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, बस थोड़ी मेहनत लगेगी। देखो मैं एकदम से कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को करते हुए बहुत टाइम हो गया, आपको टाइम लगेगा, बट टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं, लगा देना। अब यहाँ देखो, अब मैं चाहता हूँ जी कि जैसे ही कोई पेमेंट हो ऑटोमेटिकली सेल शीट के लैंडिंग पेज 2 वाली जो मेरी शीट है उसके ऊपर क्या हो, मेरा डाटा फीड हो इस वाली इसका। LP2 पे क्लिक करूंगा, LP2 लो जी। अब यहाँ इनको मैं दोबारा से मैप करूंगा, गेट पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, डेट कौन सी थी, ये है देखो, पेमेंट क्रिएटेड एट, नेम यहाँ डालूंगा, ये देखो ईमेल एड्रेस यहाँ डालूंगा लाइक दिस, फोन नंबर विल मैप्ड है। हाँ जी, अमाउंट जो है वो भी मैप हो गया, ठीक है। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट देखो, LP2 खाली थी, लो जी आ गया। दिस इज हाउ द थिंग्स आर डन, है ना। जब हम बात करते हैं हमारी लैंडिंग पेजेस की बात करते हैं, जब हम हमारे शीट्स की बात करते हैं, तो काम जो है हमारा वो इस तरह से वहां पर होता है। होप सबको इतनी जो चीजें हैं वहां पर वो समझ में आई होंगी। नाउ जस्ट वेट अ सेकेंड, हम हाँ जी, तो होप सो कि आपको इतनी जो चीजें हैं वो वहां पर समझ में आई होंगी, है ना। अब इतना आप कर चुके हो, अब जैसे ही हमने ये प्रोसेस करना है, मतलब ये समझ के चलो कि आपको पहले वाले कैंपेन के लिए भी यही करना, जो आपका पहला था, दूसरा, तीसरा, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो आपका इसी तरह से पैबली कनेक्ट के सिस्टम के अंदर काम करेगा। 3 है 3 बना लो, 4 है 4 बना लो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने पूरे के पूरे जो सीक्वेंसेस हैं आप उनको इस तरह से बना सकते हो, है ना। अब इतना आपको समझ आ गया। अब इसको समझाने के बाद जो आपको मैं अगला समझाऊंगा वो है हमारी ईमेल मार्केटिंग। अब देखो ईमेल मार्केटिंग के भी ऑटोमेशंस होते हैं। जैसे मान के चलो कि देखो जब भी हम ऑनलाइन कोर्स सेलिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कि सीक्वेंसेस।
कि जैसे मान के चलो कि किसी ने कोई चीज़ परचेज़ करी, तो उसके बाद आप उसके लिए क्या सीक्वेंस वहाँ पे यूज़ कर रहे हो। तो मैंने वो कहा था ना कि 10% कन्वर्जन हुई तो इतना पैसा बन रहा है। सोचो अगर उस कन्वर्जन को मैं 50% पे ले जाऊँ तो कितना पैसा बनेगा? अब वो कैसे बनेगा? चलो, देखो वो चीज़ करने के लिए आपको बनानी पड़ेंगी ऑटोमेशन। ऑटोमेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग में आके, है ना? हाँ जी, हम ईमेल ऑटोमेशंस के अंदर आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ऑटोमेशन वर्कफ्लोज़ के अंदर, आपको जो यहाँ पे सबसे ऊपर दिख रहा है लिखा है क्रिएट ऑटोमेशन वर्कफ्लो। क्रिएट ऑटोमेशन वर्कफ्लो में क्लिक करूँगा। ये मैं आपको पैबली पढ़ा रहा हूँ, तो आप पैबली ही इस्तेमाल करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सैंपल वर्कफ्लो डाल रहा हूँ। अब यहाँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब जब भी कोई स्पेसिफिक मेरा जो सब्सक्राइबर है, मेरी वो लिस्ट जॉइन करेगा। कौन सी लिस्ट? LP1 कि जिन्होंने LP1 मेरा खरीदा और LP2 नहीं खरीदा, है ना? जिन्होंने LP1 खरीदा, उनको मैं कौन से मैसेजेस की जो लिस्ट है वहाँ पर वो भेजूँगा। तो यहाँ पे मैं सेव का बटन क्लिक कर दूँगा। यहाँ के बाद यहाँ पर जो मेरे वर्कफ्लोज़ हैं, अब वो यहाँ पे बनकर आ चुके हैं। जैसे प्लस के बटन को प्रेस करूँगा, यहाँ पे पहला आ गया ईमेल, डिले कंडीशन एक्शन। ईमेल पे मैं क्लिक करूँगा। अब जैसे ही मान लो किसी ने किसी ने पेमेंट वहाँ करी, तो पेमेंट करने के बाद क्या हुआ, उसको कौन-सा मेल जाएगा? सब्जेक्ट लाइन में यहाँ डालूँगा, किस नाम से जाएगा, है ना? फ्रॉम ईमेल किस ईमेल से जाएगा और ईमेल टेम्पलेट्स आपको पहले बनानी पड़ेंगी, है ना? जैसे हमने यहाँ ना बड़ी सारी टेम्पलेट्स बना रखी हैं। अगर आप यहाँ नोटिस करोगे, तो मैंने ऑटोमेशंस बना रखी हैं वैसे। अब देखो जैसे ही कोई हमारा लेट्स सपोज़ जैसे हमारा एक अकाउंट ये वाला है, उसके अलावा हमारे फैमिली के सेगमेंट्स के अंदर ही 2 अकाउंट्स जो हैं वो और चलते हैं। मतलब आप ये समझ के चलो कि जैसे ही कोई स्पेसिफिक जो लिस्ट है, कोई स्पेसिफिक यूज़र जो है, वो वहाँ पे उसको क्या करता है, उस लिस्ट को जॉइन करता है। जैसे मान लो कि एक हमने लिस्ट बनाई थी कभी कि जैसे ही किसी ने कोई एनरोल्ड लर्नर्स हैं जिन्होंने फेज़ 1 के अंदर जॉइन किया। तो जॉइन करने के बाद क्या हुआ, ये जो ऑटोमेशन है, स्पेसिफिक जो वो थी आपकी लिस्ट थी उसको जॉइन किया, जॉइन करने के बाद उनको ऑटोमैटिकली ये वाला मिल जाएगा, हाउ टू एक्सेस योर कोर्स, है ना? उसके बाद 30 मिनट का वेट होगा, वो चेक करेगा सर्वर कि अगर उसने जो मेल है वहाँ पर वो खोला, तो ठीक है, अगर नहीं खोला, तो उसको ऑटोमैटिकली फिर से 30 मिनट के बाद ये वाला जो मेल है वहाँ पर वो जाएगा। उसके बाद अगर उसने खोल लिया, तो 1 दिन के बाद उसको मेल जाएगा कि हाँ, भई, क्या आपने कोर्स को पढ़ना शुरू कर दिया? ये मेरा मेल अलग है। उसके बाद 1 दिन का वेट फिर से होगा, फिर उसके बाद उसको 1800 प्लस बिज़नेस आइडियाज़ की लिस्ट उसकी मेल पे जाएँगी। उसके बाद जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो जर्नीज़ हैं, वो भी सारी की सारी यहाँ पर जाएँगी। मतलब ये होता है कि रुको, रुको, रुको बस 15 सेकंड लूँगा। अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है इस चैनल पे, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है। मैं एक कोर्स चलाता हूँ जो कि होता है 30 दिन का। लाइव पढ़ाता हूँ ज़ूम पे, मंडे टू सैटरडे रोज़ 2 घंटे पढ़ाने के लिए आता हूँ। ब्रांड किस तरह से बनाया जाता है, ज़ीरो से हीरो बनाता हूँ, किस तरह से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे लेके जाता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट पे लेके जाता हूँ, पूरा का पूरा ऑनलाइन ब्रांड किस तरह से बनाया जाता है, आपके साथ बनाता हूँ 30 दिनों के अंदर मात्र ₹999 के अंदर। अगर आप उस बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर जाओ, सिर्फ 999 का है, साथ में सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। देखो ये एडवांस चीजें हैं, ऑटोमेशन सीक्वेंसेस हैं, अगर आपको ये पढ़नी है तो आप हमारे एडवांस कोर्सेज में आ सकते हैं, क्योंकि देखिए पढ़ाने को तो सागर है, अगर पढ़ाने बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आपको इतनी चीजें समराइज कर दी हैं, इतनी चीजें आपको मैंने पढ़ा दी हैं कि जिनके थ्रू आप अपने सिस्टम्स को बना पाएंगे, है ना? एक चीज़ आपको मैं और बोलूँगा कि ऑटोमेशन में जाने के बाद आप अपने लिए ऑटोमेशन वहाँ बना लीजिएगा। पहला जो ईमेल है वहाँ पे बना लीजिए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आपने एज़ अ, वेंडर आपने क्या किया, अपना कोर्स बेच दिया। अब उसके बाद अगर बंदे को समझ ही नहीं आ रहा कि भई खोलना कैसे है? अगर वो कन्फ्यूज़्ड है, तो वो क्या करेगा? वो तो पागल हो जाएगा। गाली बकेगा आपको कि मेरा पैसा खा गया ये तो। तो वो चीज़ सॉर्ट करने के लिए व्हाट यू विल डू, आप अपने लिए एक सीक्वेंस बना लीजिए। जैसे कि मान लीजिए किसी ने एक लिस्ट जॉइन करी, लिस्ट जॉइन करने के बाद आप उसको वहाँ मेल भेजेंगे। तो ऑटोमेशन वर्कफ्लो बनाइएगा। सैंपल कैसे बनाएँगे? मैं यहाँ उसको एडिट कर रहा हूँ फिर से सैंपल वर्कफ्लो को। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया है, वहाँ पे आपने एक ईमेल बना रखा है।
पहले ईमेल बनाना ना क्रिएट ईमेल पे क्लिक करके, है ना? जैसे मेरे पास अगर बने बनाए होंगे तो मैं वो दिखा देता हूँ, रुको। ईमेल बनाने के लिए कुछ नहीं करना, क्रिएट ईमेल पे क्लिक करना, यहाँ पे इमेज चेंज करना, लिंक वगैरह डालना, यहाँ पे डालना कि योर रजिस्ट्रेशन इज़ सक्सेसफुल, है ना? सेव कर दूँगा मैं। ये पूरा का पूरा बनाना पड़ता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, टेक्स्ट डालना, टेक्स्ट डालो, इमेज डालनी, इमेज डालो। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना कि जब भी आप ये बनाओगे तो 70% टेक्स्ट रखना, है ना? 70% मेल का हिस्सा टेक्स्ट होना चाहिए और जो बाकी का 30% हिस्सा आपका बच जाता है, वो आपकी इमेजेस होनी चाहिए, है ना? होप सो समझ में आ रहा होगा। सब्जेक्ट लाइन यहाँ डालते हैं, है ना? सब्जेक्ट लाइन इज़ पुट हियर। कांग्रेचुलेशंस, आप यहाँ पे ट्यूटोरियल डाल दीजिएगा अपना। कांग्रेचुलेशंस, योर कोर्स परचेज इज़ सक्सेसफुल, है ना? सेव का बटन दबा दूँगा, सिंपल प्रोसेस है जी। हाँ जी। अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे ये वाला मेल भेजना है कस्टमर को कि जैसे ही उसने क्या किया, पहला वाला मेरा लैंडिंग पेज 1 उसने वो लिया, तो मुझे भेजना है कि हाँ भाई तुम्हारी सब्सक्रिप्शन हो गई है, तुम अब क्या कर सकते हो, इस वाली वीडियो को देखो और इसके बाद अपना जो कोर्स है आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सैंपल वर्कफ्लो पे जाऊँगा, जो मैंने अभी बनाया था वर्कफ्लो, है ना? क्रिएट ऑटोमेशन वर्कफ्लो पे क्लिक करके, एडिट के बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ देखो, वर्कफ्लो नॉट कंप्लीटेड, यहाँ पे क्या करूँगा, प्लस करके ईमेल का बटन दबा दूँगा। यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करूँगा, कांग्रेट्स, अभी जो मैंने बनाई, कौन-सी बनाई? तो एक काम कर रहा हूँ, मैं कोई भी डाल रहा हूँ यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए ना, मैं छेड़ नहीं रहा इसको। मैंने मान लो ये वाला डाल दिया कि आपको क्या करना है, वहाँ पे टेम्पलेट डालनी है अपनी वाली जो आपने बना रखी है ना? फ्रॉम नेम आ गया, लेट्स सपोज़ मेरी डिजिटल पहचान, फ्रॉम ईमेल आ गया, कांग्रेचुलेशन टेम्पलेट मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया और सेव का बटन दबा दिया। जैसे मैं सेव का बटन दबाऊँगा ऑटोमैटिकली क्या होगा, यहाँ पे ये आ गई। उसी के साथ में जैसे मैं ऑन करूँगा इसको, तो ऑटोमैटिकली क्या हुआ, अब ये यहाँ पे ऑन हो गई। बहुत हाई पॉसिबिलिटी होगी कि मेरे पास अभी मेल आएगा यंत्र जब की ईमेल आईडी पे, यही वाला सेम ईमेल आईडी है, क्योंकि मैंने क्या किया है, वहाँ पे साइन अप किया हुआ है, कोर्स परचेज़ किया है। तो कुछ टाइम लगता है वैसे, क्योंकि अभी-अभी जस्ट ये एक्टिव हुआ है, तो इट विल टेक सम टाइम। उसके बाद क्या होगा, ऑटोमैटिकली मुझे एक मेल आएगा मेरी डिजिटल पहचान की तरफ से, जहाँ पे उसपे लिखा हुआ होगा कि आपने अपने कोर्स के अंदर जो एनरोलमेंट है वहाँ पर वो कर लिया है। इस तरह से आपका जो सिस्टम है वो आपका काम करेगा। एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑफ ऑन के 2 बटन होते हैं, तो आप यहाँ पे इसको ऑन कर दीजिएगा, तभी आपकी जो ऑटोमेशन है वो वहाँ पर क्या करेगी, काम करेगी, है ना? मैं अभी के लिए इसको ऑफ कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपकी जो ऑटोमेशंस हैं वो आपकी वहाँ पे काम करती हैं एंड आपकी जो ईमेल मार्केटिंग के सीक्वेंसेस हैं, वो वहाँ पर इस तरह से काम करते हैं, है ना? होप सो आपको इतनी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे समझ में आई होंगी। अब जब आप इतना प्रोसेस कर लेते हैं, तो ये समझिए कि आपका कोर्स का जो पूरा का पूरा बैक एंड है, फ्रंट एंड है, वो सिस्टम आपने बना लिया है ना? कोर्स का बैक एंड, फ्रंट एंड आपने सारा का सारा बना लिया। अब इसको बनाने के बाद जो अगली चीज़ आपको करनी है, वो है एडवर्टाइज़मेंट क्रिएट। कि एड्स कैसे बनाए जाते हैं? अब यहाँ पे जो आपको मैं पढ़ाऊँगा, आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ फेसबुक एड्स। ये फेसबुक एड्स किस तरह से काम करते हैं और उन फेसबुक एड्स को जब आप इस्तेमाल करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, देखिए मैंने आपको शुरुआती फेज़ में कहा था कि आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है कि आपको अपने जो एडवर्टाइज़मेंट्स हैं, वहाँ पर वो चलाने हैं, है ना? तो फेसबुक एड्स किस तरह से चलेंगे, आप किस तरह से वहाँ पे चलाएँगे, ये एक सेपरेट कोर्स है जो कि हम मेरी डिजिटल पहचान के अंदर ही डील करते हैं। तो आपने ये वाला कोर्स यहाँ पे कर लिया है, तो उसके बाद अगर आप उस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, तो आपको जो सेकंड पेज के ऊपर दिखाया गया था वहाँ पे, है ना? इफ यू रिमेंबर, 99 रुपीज़ की लाइव 999 की लाइव क्लासेस, तो आप उन लाइव क्लासेस के अंदर भी जो अपनी एनरोलमेंट है वहाँ पर वो कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर उनको डिस्कस करते हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। हमने काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर अप करने का प्रयास किया। हमने कोशिश की कि जितनी चीज़ें हम आपको बता सकते थे, हमने उससे भी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर बताई। उम्मीद करते हैं कि आप इस कोर्स के साथ सैटिस्फाइड होंगे और आपने बहुत अच्छी तरह से जो चीज़ें हैं उनको आपने वहाँ पे होगा। एडवर्टाइज़मेंट्स हमारा एक बिल्कुल सेपरेट मॉड्यूल है और वहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस किया जाता है। देखिए मैंने कोर्स क्रिएशन आपको कहा था, इस कोर्स के अंदर पूरा का पूरा जो कोर्स क्रिएशन है आपका वहाँ पर बन
होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको एडवर्टाइज़मेंट सिस्टम समझने हैं, तो आप हमारे दूसरे कोर्स के अंदर आ सकते हैं, जहाँ पे हम यही सारे के सारे सिस्टम्स हैं। थैंक यू सो मच, होप सो यू हैव एन्जॉयड द कोर्स। जय हिंद, जय भारत। रुको, 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 बस 15 सेकंड लूँगा। अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है इस चैनल पे, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है। मैं एक कोर्स चलाता हूँ जो कि होता है 30 दिन का। लाइव पढ़ाता हूँ ज़ूम पे, मंडे टू सैटरडे रोज़ 2 घंटे पढ़ाने के लिए आता हूँ। ब्रांड किस तरह से बनाया जाता है, ज़ीरो से हीरो बनाता हूँ, किस तरह से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे लेके जाता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट पे लेके जाता हूँ, पूरा का पूरा ऑनलाइन ब्रांड किस तरह से बनाया जाता है, आपके साथ बनाता हूँ 30 दिनों के अंदर, मात्र ₹999 के अंदर। अगर आप उस बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर जाओ। सिर्फ 999 का है, साथ में सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा।